शुरू करते हैं अपना लेसन। प्रश्नावली है 1.3। प्रश्नावली हमारे पास ये है 1.3। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्गमूल 5 को हमें क्या दिखाना है, एक अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल 2 को हम पहले से ही अपरिमेय प्रूव कर चुके हैं। जैसे जैसे हमने वर्गमूल 2 को किया था तो 2 की जगह 5 लिखोगे तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ नहीं करेंगे, तो पहला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। उसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5, 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये सिद्ध करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ये लेसन्स पसंद आए तो आप नीचे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और अगर आपको फिर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब करने का क्या फायदा होता है कि जो भी मैं नया लेसन बनाऊंगी वो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहला काम अब इसको प्रूव करते हैं। चलो, 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या दिखाना है। हम फिर से वही स्टेप करेंगे जो पहले करते आए हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। हल के लिए माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो मैंने आपको बताया था, अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब ये किस रूप में लिखा जाएगा, P बटे Q के रूप में लिखा जाएगा, जहां Q 0 नहीं है और P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये तो है सिर्फ हमारे पास परिभाषा, अब तक किया कुछ नहीं है। परिमेय माना था, अगर परिमेय है तो P बाई Q के रूप में होगा, और P बाई Q के रूप में इसका मतलब P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से आओ, तो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 किसके बराबर आ गया, P बटे Q के रूप में। अब यहाँ से हमें वर्गमूल 5 का मान निकालना है। 3 को उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस में हम उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर P बटे Q, और उधर जाके हो जाएगा ये माइनस में 3, ठीक है। तो यहाँ से वर्गमूल 5 का मान कितना आ गया, ये यहाँ पे गुणा में था, उधर जाके हो जाएगा भाग में। तो 1/2 P बटे Q माइनस 3, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, यहाँ से वर्गमूल 5 का मान क्यों निकाला है, अब तुम मेरे को देखना। यहाँ से ध्यान से सुनेंगे आप कि P बटे Q एक परिमेय संख्या थी। परिमेय संख्या में से अगर 3 को घटाओगे तो भी परिमेय रहेगी। परिमेय संख्या में से कुछ घटाते हैं, परिमेय में से परिमेय को अगर घटाओगे तो परिमेय ही रहेगी, और 3 हमें पता है परिमेय है। तो परिमेय में से परिमेय को घटाया तो एक परिमेय संख्या आ गई, और ये पूरी परिमेय हो गई। और परिमेय को अगर परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो भी परिमेय संख्या रहती है। तो आप यहाँ पर ऐसे नोट भी कर सकते हैं कि परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, और अगर परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या से करोगे तो वो भी परिमेय संख्या ही रहेगी, ठीक है। यहाँ से आपने देखा ये परिमेय था, परिमेय में से इसको माइनस कर दिया, प्लस या माइनस दोनों कर सकते हो। यहाँ माइनस करोगे तो ये भी परिमेय है, परिमेय की गुणा यहाँ परिमेय से करोगे तो ये भी परिमेय है। इसका मतलब वर्गमूल 5 एक, ये पूरी परिमेय आ गई, ये पूरी परिमेय आ गई। इसका मतलब ये तो वर्गमूल 5 के बराबर है, इसका मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दिखाया था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, दिखाया था। और यहाँ पे क्या आ गया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि
वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत हुई, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारी कौन सी कल्पना गलत सिद्ध हो गई? हमने यहाँ क्या मान लिया था? इसको एक परिमेय संख्या मान लिया था। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत हुई, इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख लेना, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप इसको करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ इसको। वर्गमूल 5 को हम पहले ही दिखा चुके हैं कि वो अपरिमेय है। अब हमें इसको दिखाना है कि ये अपरिमेय है, लेकिन हमने उल्टा माना है कि ये परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो p/q के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ से वर्गमूल 5 का हम मान निकालेंगे। वर्गमूल 5 हमारे पास परिमेय आ गया। हमें पता है कि अपरिमेय है, लेकिन यहाँ परिमेय आ गया, इसलिए कोई गलत बात आई, कुछ गलत कल्पना की होगी हमने, इसलिए गलत बात आई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जो हमने माना था वो गलत था, इसीलिए हम, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, इसीलिए इसका मतलब 3 + 2 वर्गमूल 5 भी एक अपरिमेय संख्या यहाँ से हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब तुम यहाँ देखना, परिमेय प्लस परिमेय ही परिमेय होती है। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो अपरिमेय आएगी। ठीक है, उसी तरह से परिमेय गुणा अपरिमेय भी अपरिमेय आ जाती है। सिर्फ परिमेय प्लस माइनस परिमेय करेंगे तो ही परिमेय आएगी। ये दोनों परिमेय है तो भी परिमेय आपकी आती है यहाँ से। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, देखो इसमें तो मैंने यहाँ लिख दिया कि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आए तो आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए तो ऐसे 2 लाइनें लिख के नहीं छोड़ेंगे ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 5 को भी अपरिमेय संख्या, जो आपने पहला क्वेश्चन किया था ना, हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आप वो पूरा का पूरा वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, वो पूरे का पूरा जो उसका हल था वो आप पूरा यहाँ करेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन लंबा होना चाहिए, लंबा होगा इसका मतलब हमें हर एक स्टेप को खोल के लिखना है। 2 नंबर के लिए काफी है, लेकिन 5 नंबर में आएगा तो आपको यहाँ वर्गमूल 5 को फिर से दिखाना पड़ेगा कि वर्गमूल 5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, नहीं लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो आप वहां पे इतना करेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब आपको ये सिद्ध करना है कि 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 आपको पता है, 1/वर्गमूल 2 आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम इसके हल का परिमेयकरण करेंगे। सबसे पहले देखो, हल का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर 1/वर्गमूल 2 का परिमेयकरण करना है, हर का, हर ये वाला होता है, ये अंश होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके हर को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, तो ये ऊपर तो वर्गमूल 2 रह गया और नीचे वाला आपके पास हो गया 2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास देखो, वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय, और ये परिमेय है। अब हम इसको फिर से मान लेंगे, या फिर यहाँ से सीधा कर सकते हो कि इसको परिमेय संख्या मान लो, या फिर आप इसको परिमेय संख्या मान लो। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आपको एक स्टेप ये वाला नहीं करना है तो आप इसको छोड़ सकते हो, यहाँ से इसको कर लो डायरेक्ट। चलो इसको इससे ही करती हूँ मैं, इसको, आपकी मर्जी है, ये ऑप्शन है, आपको करना है तो करो। अब माना 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं हम, इसको एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। और जैसे ही परिमेय संख्या मानोगे, इसका मतलब 1/वर्गमूल 2 किसके बराबर हो गया, p/q के। और जहां आपका q जो है वो 0 नहीं है, और आप लिखोगे कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद उसके बाद
यहाँ से वर्गमूल 2 का मान निकालोगे, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर दो, तो वर्गमूल 2 बराबर कितना आ गया, q बटे p। अब ये तो परिमेय थी, परिमेय का उल्टा भी परिमेय होता है। जैसे देखो 1/2 अगर परिमेय संख्या है तो 2/1 ये भी तो परिमेय है, तो ये भी परिमेय हो गई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसलिए वर्गमूल 2 ये परिमेय आ गई, इसका मतलब वर्गमूल 2 परिमेय हो गई, इसका मतलब वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से हमने ये दिखा दिया। फिर से वही सेम लाइन, लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हमारी कौन सी कल्पना गलत सिद्ध हो गई, कि हमने इस वर्गमूल 1/वर्गमूल 2 को परिमेय मान लिया था, वो गलत सिद्ध हो गई। तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, अतः 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हम इसको ऐसे दिखा देंगे। सेम क्वेश्चन चलते जा रहे हैं सारे के सारे, पी वाई क्यू में मानना है। और अगर फिर से वही सेम है, अगर ये 5 नंबर में आए तो इसके बाद आपको वर्गमूल 2 को अपरिमेय दिखाना है, 2 नंबर में आए तो इतना बहुत है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको अपरिमेय दिखाना है, फिर से वही मान लेते हैं। स्टेप आपको याद हो जाने चाहिए। अब तो माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर इसको परिमेय संख्या मान लोगे तो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएगी। इसका मतलब 7 ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, जहाँ q 0 नहीं है, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन गुणनखंड वहां नहीं है। वर्गमूल 5 का मान निकाल लो, वर्गमूल 5 बराबर 7 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो p बाई क्यू 7 इधर आ जाएगा। अब देखो ये एक परिमेय संख्या थी, 1/7 गुणा p बटे क्यू, ये एक परिमेय थी, ये परिमेय है। परिमेय गुणा परिमेय फिर से कितना आ जाएगा, परिमेय आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी आ गई, पूरी परिमेय। ये परिमेय आ गई, इसका मतलब यहाँ से आ गया हमारे पास वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 तो अपरिमेय संख्या है, अगर हमारी कल्पना गलत सिद्ध होगी। और इसका मतलब 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमने माना था वो गलत माना था। सारे क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं। फिर से वही 5 नंबर में आए तो इसका जो प्रूफ हमने किया था, इसका जो प्रमाण हमने दिया था वो आप दोगे। 2 नंबर में आएगा तो इतना छोड़ सकते हो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिखाना है कि 6 जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको अपरिमेय कैसे दिखाएंगे, फिर से वही कि माना 6 जमा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर इसको आप परिमेय संख्या मान लोगे तो इसका मतलब फिर से वही सेम स्टेप, p बाय q के रूप में लिखा जाएगा। q हमारा 0 नहीं होगा और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ से वर्गमूल 2 का मान निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, p बटे q, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये परिमेय है, परिमेय में से परिमेय को घटाओगे तो परिमेय आएगा, तो इसका मतलब ये पूरा कैसा हो गया, परिमेय। ये पूरा परिमेय हो गया, इसका मतलब वर्गमूल 2 इसके बराबर था तो वर्गमूल 2 भी परिमेय हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 2 तो अपरिमेय है, हमारी कल्पना गलत होगी। हमारी कल्पना कौन सी गलत हो गई कि हमने इसको परिमेय मान लिया था, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 1.3 बिल्कुल कंप्लीट, ठीक। किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। जो कल हमने क्वेश्चन किया था कि वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या दिखा रहे थे हम, तो मैंने ना बार बार ये लिखा था कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तुमने मेरे से पूछा ही नहीं ये सिंबल कौन सा है, पता है तुम्हें? वैसे तो ये होता है कि a की 2 को 2 भाग करता है, ऐसे लिखते हो ना। a की 2 को, अगर देखो क्वेश्चन थ्योरम क्या थी कि अगर a की 2 को 2 भाग करता है
तो 2 हमारा a को भी भाग करेगा, ठीक है। 2 अगर a की 2 को भाग करता है तो 2 हमारा a को भी भाग करेगा। ये क्वेश्चन था, ये थ्योरम थी हमारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंबल चेंज हो रहे हैं। यहाँ तुम देखो, यहाँ पर हमारे सिंबल चेंज हो रहे हैं। सिंबल कौन से चेंज हो जाएंगे? मैंने ये वाला लगाया है, अगर हम लगाते ये वाला, अगर इसी चीज को लिखने के दो तरीके हैं। देखो, a की 2 को 2 भाग करता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 a की 2 को भाग करता है, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि a की 2 को 2 भाग करता है। अगर ये डंडा टेढ़ा लगा दिया तो इसका मतलब इसको ये भाग कर रहा है। अगर ये डंडा सीधा है इसका मतलब इधर वाले को ये भाग कर रहा है, ठीक है। ये नोटेशंस हैं, तुम दिमाग में क्लियर रखना इनको। भाग का साइन ये वाला भाग का है, यहाँ पर a की 2 को 2 भाग कर रहा है, यहाँ इस a की 2 को 2 भाग कर रहा है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा है ना कि ये, इसका मतलब क्या होता है कि 4 को 2 भाग कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ आपको उस वीडियो में था, आपने पूछा भी नहीं, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, लेकिन मेरे को लगा कि आपको डाउट है इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो फिर से एक बार बोल रही हूँ कि अगर वीडियोस पसंद आए तो उनको सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। चलिए, आज लेसन के लिए इतना ही था। कोई डाउट है कमेंट में डाल के पूछ लेना।